विश्वास कीजिए, भगवत मार्ग मिलना बड़ा दुर्लभ विषय है। भ्रमण के समय और जब जब जहां जहां जैसे मिलन भगवत कृपा से संतों से हुआ है, तो जो ये गोस्वामी जी ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बिल्कुल ऐसा ही सत्य अनुभव हुआ है। कोई बिरला ही शास्त्र सम्मत मार्ग में चल करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नहीं तो शास्त्र ऐसा अरण्य है, जंगल है, जिसमें बहुतों की बुद्धि को फंसते हुए देखा है, निकल ही नहीं पा रहे। सारा का सारा ज्ञान केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण इन्हीं को सिद्ध करने में लगा है, जबकि ये अविद्या का खेल है। ज्ञान तो इनको मिटाने के लिए है, इनको सजाने के लिए नहीं है। पर प्रायः इतनी शरीर की अवस्था हो गई, 80 वर्ष 85 वर्ष, और साधना में लगे हुए हैं, और केवल अविद्या का पोषण हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है। बिना भगवत कृपा के, गुरु कृपा के सही मार्ग मिलना कठिन है। ऐसा थोड़ी कि आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो सही मार्ग आपको मिल ही जाएगा। गुरुदेव की कृपा से सही मार्ग का अनुभव होता है। जब मार्ग मिल गया तो लक्ष्य मिलना दुर्लभ नहीं रहता। वार्ता करके देखा है, बस केवल अविद्याजनित रचना को ही पुष्ट करना। एक बार कई संत भगवान पधारे थे, चर्चा हुई, परिणामतः उन्होंने कहा व्यवहार सत्य तो है ना, करना तो पड़ेगा ही ना। ये भाषा साधु वेश की नहीं होती, ये भाषा संसारिक होती है। साधु वेश में ये व्यवहार सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य है। ये व्यवहार करना ही पड़ेगा, ये तो मान सकते हैं, पर इसे असत्य मानकर, स्वांग मान करके, इसे सत्य मानकर करने वाला ना तो ज्ञानी है ना उपासक है। बिना भेद के भेद मिटा नहीं सकते। ये जो भेद में फंस गए, इसमें भेद करना ही होगा। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वहां पहुंच जाओगे जहां है। और जब है का अनुभव किया तो सर्वत्र वही है जिसे हम नहीं भी कह रहे थे। तब अनुभव हुआ सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, सूत्र का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, और अपनी हम मान्यता को लिए बैठे रहते हैं, इसीलिए गतियां बदल जाती हैं। तो श्री भगवान गतियों का वर्णन करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में अर्थात जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी उपासक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो पुनः लौटकर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसते हैं, और जिस काल में मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त